चैनल का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट 8 डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ की सब्जेक्ट है 8वां यूनिट स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लघु गुणक और उसके घातांक रूप के बारे में। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, आपके जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं हर तरह के क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा। जो एससीईआरटी बुक में दिया रहेगा उसी टाइप से किया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसमें हम लोग आप लोग को लॉगरिथम का टेबल ही बताएंगे, टेबल कैसे देखा जाता है, लेकिन टेबल का क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं ये बता दूंगा कि टेबल कैसे देखेंगे, यदि उसका मान निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में भी बताऊंगा। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको चीजें बताता हूँ कि जो हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। वहां से एक एक वीडियो आपको चैप्टर वाइज 1 2 3 4 5 इस तरह चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, और कम समय में मैं ज्यादा क्वेश्चन करवाते हैं और आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। तो दोस्तों टाइप स्टार्ट करते हैं। लघु गुणक के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सबसे पहले दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 दिया हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेस क्या होता है 2 होता है, और 3 क्या होता है, मैंने इसको पहले बता चुका हूं, इसका क्या होता है घातांक होता है। क्या होता है घातांक होता है, इसे क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में हम लोग क्या करें लॉग लगा दें, लॉग 2 दी पावर बेस का घात क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा ये लॉगरिथम में चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लघुगुणक रूप बोलते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं इसको लघुगुणक रूप, जिसका बेस क्या है 3 है और घात क्या है 3 है। ठीक दोस्तों, यही इसका रूप है, लघुगुणक का ही रूप होता है। ठीक है, अब इसको कैसे व्यक्त करते हैं इन सब के बारे में चर्चा किया जाए। तो एक बात याद रखेंगे, लघुगुणक में क्या होता है, जो लॉग होता है, लॉग का पहला जो अक्षर होता है वो क्या होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए। दोस्तों स्मॉल होना चाहिए। और आपको एक चीज बता दूं कि लॉगरिथम लॉगरिथम 10, जो 10 का पावर होता है, मान ली 10 बेस है का 1 का मान होता है 0, मतलब लॉग 1 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी का भी हो लॉग बेस कुछ भी हो, लॉग मान ली 100 हो गया, इसका 1 है मतलब, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी की भाई किसी की बता दे रहा हूं, किसी का भी लॉग 1 हो उसका मान हमेशा 0 होगा। एक बात और बता दूं कि लॉग 10 की जो वैल्यू होती है क्या होती है 1 होती है। ठीक है, और जहां पर लॉग आपका नीचे बेस नहीं दिया हो, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हो, मतलब कुछ भी नहीं दिया हो, तो इसको क्या मानते हैं हम लोग 10 मानते हैं। क्या मानते हैं 10 मानते हैं। याद रहे, जहां पर लाख का आपका बेस नहीं दिया हो तो क्या मानते हैं उसको 10 मानते हैं। आप लोग इसको लिख सकते हैं साइड में कि जहां पर लॉग का बेस नहीं दिया हो, बेस मतलब आधार नहीं दिया हो, मतलब ये मान नहीं दिया हो, तो उसको क्या मानते हैं 10 मानते हैं। कहीं भी आप नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे मान लीजिए लॉग, इसको रीअरेंज कर लेते हैं पहले, उसका समझाते हैं आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए लॉग दिया हुआ है, लॉग 10 का पावर मान लीजिए 10 है, बेस 10 है, और क्या दिया हुआ है 3, तो इसका मान आपको कोई डायरेक्ट नहीं है, इसका आपको याद करना पड़ेगा या फिर आपको टेबल से लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको याद होगा, लेकिन आपको बता दूं डीएलएड के जो पेपर आज तक हुए हैं, जो मान पूछा जाएगा उसका वैल्यू हमेशा दिया रहेगा, लॉगरिथम का टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि ऐसा कभी आता है लाइफ में, अगले बार जब पेपर होगा हो सकता है ऐसा कभी नया चीज आ जाए तो आपको टेबल ही मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टेबल देखने का तरीका मैं समझा दूंगा आपको, वहां से आप लोग टेबल भी देख सकते हैं, टेबल बना बनाया मिल जाएगा आपको, वहां से भी देख सकते हैं। या फिर log 3 log 2 log 4 का मान भी दिया रहता है, तब मान आपको फाइंड करने को दिया जाता है। तो दोस्तों अब देखिए इसका मान हम क्या करेंगे ज्ञात करने के लिए टेबल देखेंगे, या इसका मान दिया रहेगा या फिर मैं आपको वैल्यू बता दूंगा कुछ समय बाद, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप एक चीज और बताता हूं, log 2 ये बेस है, उसके बाद log 2 की वैल्यू पूछा बेस 2, और घात क्या है इसका 2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो दोस्तों किसी का भी वैल्यू घात और घातांक दोनों समान है, उसका मान हमेशा एक ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए log 10 टू पावर 10, ठीक है, इसका मान कितना एक होता है। log 100 टू पावर 100 मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन log 100 या 50 पावर 1 हो गया तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। ठीक है, यही ऐसा मान होता है, log 1 का मान 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप कॉन्सेप्ट समझ गए, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि लघुगणक का कुछ कॉन्सेप्ट आपको कहानी की तरह याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं वही उसी बेस पर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए दिखाते हैं आपको कैसे याद रखना है। पहले हम दिखाते हैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, वहां पर चलिए ध्यान से देखेंगे। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर देखिए आपके बुक में, जो एससीईआरटी की बुक है उसको समझेंगे पहले। ठीक है, एससीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है 2 दी पावर n दिया हुआ है, कब संख्या क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो उसका n का मान कितना होता है 3 होता है। ठीक है, जहां पर 3 का पावर n दिया हुआ है ये बराबर 21 है, 81 है, तो उसका मान क्या होगा 4 होगा। इन सबको दर्शाने के लिए बताऊंगा। देखिए 4 की पावर n है तो क्या हो जाएगा इसका मान 16 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, अब बताइए 5 का पावर n है, अब का मान क्या है 125 है, क्या हो जाएगा 5 क्यू, तो 5 3 हो जाएगा। अब आपको कैसे आ रहा है अभी मैं आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसी तरह 8 का पावर 2 n है, तो n का पावर क्या 2 हो जाएगा। इसी तरह 10 का पावर n है, तो क्या हो जाएगा कितनी 1 2, तो कितने हो जाएंगे पावर, क्या हो जाएगी 1 2, तो 2 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या देखिए 10 गुणे 10, ठीक है, नहीं 10 नहीं 3 हो जाएगा, गुणे सॉरी, देखिए 10 दाम में 100, पावर 4 हो जाएगा। देखिए कितने पर 1 2 3 4, तो 4 में गुणा होगा ना तो 4 हो जाएगा। तो दोस्तों 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, दोस्तों अभी मैं आपको समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। लेकिन देखिए 11 का पावर n है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक पावर यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन यहीं पर है, ये पूछा जा रहा है कि 2 पावर n है और बराबर 3 दिया हुआ है, या 3 पावर n है बराबर 6 दिया हुआ है, इसका मान कैसे निकाल लेंगे, यही चर्चा करना है आपके बारे में। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लघु गुणक का लघु गुणक का लघु गणक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लघु गुणक का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका मान डायरेक्टली कैसे आ गया, देखिए क्या हुआ है 2 पावर n बराबर क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग घातांक रूप में क्या पूछे थे, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर n है, तो 2 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो 8 का गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, सबको गुणनखंड करने आता है, भाग बीज से भी और डायरेक्ट बीज भी। हम लोग समझ सकते हैं कि आपको गुणनखंड विधि आता होगा, तो क्या करेंगे 8 में 2 2 का भाग देंगे 3 बार आएगा, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही तो लिखा गया है 2 का पावर 3। अब क्या होता था घातांक के रूप में क्या होता था, जब घास जब बेस समान हो तो ऊपर ऊपर क्या होता था हमारा, जो हमारा घात होता था दोनों बराबर होते थे, n बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जब बेस दोनों समान हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा घात दोनों समान हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए यही n बराबर आपका 3 दिया हुआ है। अब आ जाइए इसी तरह ये भी हो जाएगा, इसी तरह ये भी हो जाएगा। इसको इरेज करके एक बार और दिखाता हूँ, फिर से चेक करिए, दोबारा दिखाते हैं आपको। देखिए अब इसको चलिए, इसका नहीं दिया हुआ ना 4 पावर n बराबर क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। अब देखिए 4 पावर n है और 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 का गुणनखंड करिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हुआ। अब देखिए 4 पावर है तो हमको क्या लाना है, बेस क्या बनाना है आपको 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 गुणे 2 यानी 4 और गुणे 2 गुणे 2 मतलब 4, तो हमारा गुणनखंड क्या हो गया 4 के फॉर्म में। देखिए बेस 4 था, हमको 4 लाना, यही सोचना है कि 4 बेस है तो हमको भी 4 लाना है, कहीं से भी लाए, तो 4 आ गया। कितनी बार 4 आया 2 बार, तो क्या करेंगे 4 की पावर 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो n के बराबर क्या हो जाएगा n बराबर 2, क्योंकि हमारा जो आधार है दोनों समान हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इसी तरह से निकाला गया है सारा मान, इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन लेकिन यहीं पर फंसता मामला कि 2 पावर n बराबर 3, 2 पावर n बराबर 3, इसका मान कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट तो कोई है ही नहीं, 3 का कोई पावर है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे, यही रूल होता है, यहीं पर हम लोग यूज करेंगे लॉगरिथम का। तो क्या हो जाएगा लॉग, ये देखिए बेस है तो बेस ऐसे ही रहेंगे, और क्या करेंगे 3 यहाँ पर रख देंगे, देखिए ये घात में आ जाएगा, और जो n है जो पावर में ये बराबर में आ जाता है, तो बराबर 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 मतलब बराबर n आ जाएगा, तो log 2 पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। यही हमारा लॉगरिथम हो जाता है, लॉगरिथम हो जाएगा, लघु गुणक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। पहले आपको हम कुछ रूल बता देते हैं लॉगरिथम का, उस रूल के बारे में चर्चा करेंगे। इसको इरेज करके हम रूल बताते हैं कि लघुगुणक का जो कहानी का रूल याद करना है, कैसे याद करना। देखिए पहला आपका रूल होता है कि जब log m इंटू एन दिया हो तो क्या लिखेंगे log m प्लस log n हो जाता है। ठीक है, हम प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ करने का टाइम नहीं है, क्योंकि प्रूफ करने का बहुत कम आता है। प्रूफ करने के मैं अभी लास्ट में 2-3 क्वेश्चन आपको प्रूफ करने का तरीका बताया गया, मैं वहां पर आपको समझा दूंगा, तो आपको सारे क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन से आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि पहला फॉर्मूला क्या होता है। पहला जो रूल होता है आपका होता है log, जब दिया हो m a के पावर एक ये बेस है m इंटू n दिया हो तो क्या लिख सकते हैं log m इंटू log क्या कर सकते हैं n लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर a रहेगा, ये भी a रहेगा, यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी मतलब कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो, बेस समान हो, तो क्या हो जाएगा बेस अलग अलग करके, मतलब बेस समान होके इसको क्या करते हैं गुणे नहीं, इसको प्लस करते हैं, अलग अलग करके प्लस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए log 10 टू पावर 6 दिया हो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं log 10 का पावर क्या करते हैं 2 इंटू 3, 2 3 6, इसको क्या इंटू में है, अब क्या कर सकते हैं इसको अलग में तोड़ सकते हैं, तो log 10 टू पावर 2 प्लस
log 10⁻³ दोनों को अलग अलग करके क्या करेंगे, अलग अलग करके जोड़ लेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है मैं बताता हूं, क्योंकि log 6 का मान याद करना बहुत कठिन होता है, लेकिन log 2, log 3, log 5, log 1 का मान करना बहुत ही इजी है। इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, छोटे फॉर्म में बड़े फॉर्म को छोटे फॉर्म में तोड़ के हम लोग इसको लॉगरिथम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट आप लोग को आंसर मिल सकता है। इसी टाइप से आपके डीएलएड के पेपर में पूछे जाते हैं। आपको बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि लॉग इतने, लॉग 5.7.2.7 मान लीजिए से लॉग 5.2756 इस टाइप से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉग 6 का मान बताइए, लॉग 8 का मान बताइए, लॉग 10 का मान बताइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो हम किस बेस पर चलते हैं, एससीईआरटी के बेस पर चल रहे हैं। जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी बेस पर चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग के लघुड़क में भी। इसका अनुप्रयोग क्वेश्चन में नहीं आता है, तो अनुप्रयोग जो हमारा अनुप्रयोग का टॉपिक है उसको नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आता है। ठीक दोस्तों, इसी को हम लोग कवर करेंगे, पूरा कवर कर लेंगे। आज ही के दिन लघुड़क समाप्त किया जाएगा इकाई 8 को। इकाई 9 में जो है आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इकाई 9। ठीक दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला जो रूप है, रूप के पहले दोस्तों पहले एक और बता दूं, ये तो पहला रूल हो गया, इस पर क्वेश्चन तो बता दिए। दूसरा रूल का भी क्वेश्चन बता दें यहीं पर, फिर हम लग रहे चलते हैं टॉपिक पर। ठीक है, दोनों जो पढ़ लेंगे, 3 रूल होता है, तीनों आपको पढ़ा देते हैं। दोस्तों तो दूसरा जो रूल होता है दूसरा भी देख लीजिए, फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, लॉग जब दिया हो m/n दिया हो, तो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। ठीक है, जब भाग में दिया हो तो माइनस में चेंज होता है। जैसे आप लोग का घातांकी रूप में पढ़ाया था, घातांक रूप के बारे में बताया था, उसी तरह से ये भी आप लोग का उसी सेम प्रोसेस है, बस यही है इसमें लॉग का यूज हो जाता है। तो दोस्तों अगला देखिए क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बता देता हूं, लॉग दे दिया आपका 10⁻5। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 माइनस लॉग 5, दोनों को अलग अलग तोड़ के क्या करेंगे हम लोग, माइनस बीच में लगा देंगे। ठीक दोस्तों, ये हमारा दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल देखेंगे, तीसरा रूल क्या कहता है मेरा, तीसरा रूल कहता है कि जब लॉग का पावर, जैसे लॉग m का पावर दे दिया, n दे दिया, तो क्या लिख सकते हैं, n log m कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए log दे दिया, log 3 का पावर 2 दे दिया, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 log 3 लिख देंगे। ठीक दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ बता देता हूं, अभी तुरंत कर देता हूं। जैसे log 2 का पावर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसको, log 2, इसको देखिए 8 को क्या करते हैं, कितनी बार तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए ये दोनों समान हो गया मेरा, तो log 2 से कोई मतलब मत रखिएगा, log 2 है पावर 3 है, तो क्या करेंगे 3 log 2 पावर 2, ये दोनों समान है। इसका मान क्या होता था, 1 हो जाता था, और 3 इंटू 1 हो जाता था। ठीक दोस्तों, इसका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी आप लोग को ये बात समझ नहीं आएगा, अभी मैं इसका स्पीड कम करके आपको दिखाता हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अच्छे समझ आएगा। बस ये समझे रहिए कि इसका यूज कैसे होगा, बस यूज करने का मैं तरीका आपको बताया हूं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन तभी करवाना बाकी है। ठीक है, आगे आइए, अब आगे देखते हैं। 3 और रूल हो गया, तीनों आप लोग लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा तीनों रूल। और रूल बहुत इंपॉर्टेंट, आपके डीएलएड के पेपर में आपको विश्वास नहीं होता है तो आप लोग क्वेश्चन पेपर को देखिए। मैं क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पर भेज दिया हूं, टेलीग्राम ज्वाइन करके देख सकते हैं, या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया हूं, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्या है, जब लघुगणक रूप है इसको क्या करना है, घातांकी रूप में तोड़ना है। ठीक है, पहले क्या था, पहले हम लोग पढ़े थे क्या था, ये आपका क्या बोलते हैं, लघुगणक रूप में चेंज करना था, अब घातांकी रूप में चेंज करना है। जैसे मान लीजिए लॉग दिया हुआ है 6 36 बराबर 2 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग घातांक रूप में तोड़ना है तो क्या करते थे, बेस को बेस ऐसे रखे थे, जो बराबर में था क्या होता, इसी को तो पलटते थे, इंटरचेंज कर देते थे, मतलब एक्सचेंज कर देते थे। तो 6 का पावर 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, 6 का स्क्वायर बराबर 36 होता ही होता है, आपका ही है। इसी तरह से भी देखिए सेम वही प्रोसेस है, क्या है, log 5 का 125, देखिए log 5 तो क्या किया है, यहाँ पर 3 आ गया है और 125 इधर आ गया, लेकिन बेस कभी चेंज नहीं हुआ। याद रखिएगा, जिस तरह हम लोग दीक्षा ऐप का क्वेश्चन करवाया था, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे करवाए थे, वही प्रोसेस यहाँ बता रहा हूँ, जहां पहले वहां बता चुका हूँ आपको। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखिए log 5 का पावर 3 आ गया, 125 आ गया। यहीं पर देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, log 10 है, पावर इतना है, ये क्या हो जाएगा, बराबर जाएगा, इधर पावर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही एक्सचेंज है, घातांकी रूप है और लघुगणक रूप है। क्वेश्चन में करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। आगे आइए, ये देखिए पूर्णांश और पूर्णांश क्या होता है। देखिए पूर्णांश क्या होता है, पूर्णांश होते हैं जिसका मान हमेशा
मतलब पूर्णांक का मान चेंज होता है। जैसे मान लीजिए 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 हो सकता है। जैसे ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, -1, ये सब क्या हो गया? ये आपके पूर्णांक हो गया। ठीक है, इधर जो मान होते हैं आपके, जो आपका केवल पॉजिटिव नंबर होता है वो क्या होता है? आपका अपूर्णांक होता है। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं आपको भी क्वेश्चन दिखाऊंगा पूर्णांक अपूर्णांक के भी, जो तरीका निकालने का अभी समझाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो दोस्तों ये देखिए लघुगणक सारणी है, इसका यूज कैसे करेंगे अभी आप लोग को समझाएंगे क्वेश्चन में, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आपके चैप्टर से दिखाऊंगा, तभी आपको लघुगणक की सारणी कैसे देखना है। ये 10 है, log 10 कैसे है, 0 कैसे है, 1 कैसे देखना है, ये डिफरेंस क्या होता है, मीन डिफरेंस क्या होता है, ये मेन डिफरेंस है, ये मीडियन मिड डिफरेंस है, कैसे होता है सब दिखाऊंगा आप लोग को। पहले क्वेश्चन करते हैं। पहला टॉपिक है, पहले चैप्टर का 8वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को लघुगणक के रूप में लिखिए। अभी मैंने आपको समझाया लघुगणक का रूप क्या होता है कि लॉग ले लीजिए, वही आपका लघुगणक रूप होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 5 का पावर 4 है, 625। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लघुगणक इक्वल चेंज करना, मान कुछ नहीं है अभी। क्या करते थे, ये तो आपका बेस होता है 5, तो 5 लॉग के रूप में क्या करेंगे, बेस रख दिए। अब क्या करते हैं, आपको क्या करते थे, 25 को क्या करेंगे, 625 को 625 को ऊपर रखते थे, और जो घात के रूप में इसको क्या करते थे, बाहर रखते थे, यानी बराबर के आगे रख देते थे। ये हमारा क्या हो जाएगा, लघुगणक रूप हो जाता था। तो दोस्तों इसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको लाख में चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, बेस तो वही रहेगा। तो बेस क्या है आपका 10 है, तो बेस में 10 रख देंगे, और जो बराबर के बाहर है तो उसको क्या करेंगे, अंदर लाएंगे, उसका पावर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बराबर 3 का पावर है, ये क्या आ जाता है, इधर आ जाता है बराबर के आगे साइड में, तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। दोस्तों यही रूप है, आप लोग इसको भी इसी तरह कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ आपको भी। तो क्या हो जाएगा, इसका लॉग रूप लेंगे तो लॉग बेस 4 है तो 4 रखेंगे, 1/16 1/16 यहाँ रख दीजिएगा पावर में, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 2, -2 है, -2 बराबर रख दीजिएगा। इसी तरह से इसका करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए बेस क्या हो जाएगा आपका, वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस का 10 रहेगा, और देखिए ये आ जाएगा पावर में, तो क्या हो जाएगा 0.01 और बराबर का -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला ये क्या करता है, इसको क्या करना, लॉग के रूप में दिया है, और इसको क्या करना है, घातांक के रूप में चेंज करना है। ठीक है, जो मैं बुक एससीईआरटी को दिया हूँ, एससीईआरटी पर जिसको नहीं मिला बुक है, वो मेरे टेलीग्राम पर जाके डाउनलोड कर ले, या व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आप लोग घातांक के रूप में चेंज करना है, लॉग के रूप में दे दिया है। अब वही प्रोसेस क्या है, मैं क्या कर रिवर्स करते हैं उसी प्रोसेस को। अब क्या मैं बताया आपको, लॉग के रूप में है, क्या करेंगे, लॉग को हटाएंगे, जैसे मान लीजिए लॉग 2 दिया हुआ है, 2 का पावर 64 है, बराबर 6 है। अभी कोई मान नहीं ज्ञात करना, हमको क्या करना है, केवल लघुगणक को हमको घातांक के रूप में चेंज करना है, या फिर लघुगणक घातांक को लघुगणक के रूप में चेंज करना है। यही है, बस चेंज करने के तरीके बता रहा हूं आपको। ठीक दोस्तों, तो अब बताइए log 2 के पावर 64 है, इक्वल टू क्या है, 6 है। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे, बेस तो वही रहेगा, और जो बराबर के साइन में क्या आता था, ऊपर आता तो घात में होता था, अब बराबर 64, जो यहाँ पर तो वह बराबर हो जाता था। वही उल्टा कर लीजिएगा, इसको इधर लाइएगा, इसको इधर लाइएगा, और 2 तो वही रहेगा। बस यही है और कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी तरह करना, ये भी कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा, वही है। अब देखिए इसको करके दिखाता हूँ। देखिए तो क्या हो जाएगा, 1.27 का पावर क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसको अब तोड़ना पड़ेगा। देखिए इसको क्या तोड़ना पड़ेगा, अब 27 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से। तो दोस्तों इसको देखिए, आप लोग को बेस नहीं दिया, तो बेस बनाने के लिए क्या करेंगे, 127 को तोड़िए, क्या हो जाएगा, 3 गुड़े 3 3 3 का 9 और 9 3 की 27, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ करिए लॉग लॉग 3 का पावर 3, मतलब 1/log 3 का पावर 3 इक्वल टू -3। अब देखिए इसका पावर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 3, देखिए 1/, में घात में है, अब ऊपर जाता तो क्या होता था, देखिए ये बट्टे में ऊपर में क्या बताया था, ये पिछली वीडियो में बताया था, log 3 है तो ऊपर जाएगा तो क्या माइनस का 3 हो जाता था, अब बराबर का -3 है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका मान क्या हो जाएगा बताइए। अब देखिए log 3 तो रहेगा ही, लगा क्या होगा, log 3 तो रहेगा ही रहेगा, इसको लॉग क्या हमको घातांक रूप चेंज करना ना, तो log 3 तो बेस 3 रहेगा ही रहेगा। अब इसको पावर में लाइए, -3 कर दीजिए, बराबर का क्या हो जाएगा, -3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब बेस नहीं दिया है तो बेस को 10 मान सकते हैं, तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इस तरह से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसको करिएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, log 10 को, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, जो इधर इधर आ जाएगा 3 हो जाएगा, अब बराबर का क्या हो जाएगा आपका
0.001 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यही आपका लघु गुणक रूप में से घातांक के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब मान ज्ञात करने के लिए मेन क्वेश्चन आ गया आपका, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपका मैक्सिमम बार। देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि log 10 का मान कितना होता है, आपको कितना पता है, 1 होता है। दोनों सेम हो जाए तो उसका मान 1 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और होता है log 10 का पावर 1 हो, मतलब पावर 1 हो, तो क्या हो जाएगा, log बेस 10 है, 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। दो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों आप लोग याद रखेंगे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, कहीं साइड में आप लोग कोने में लिख लीजिएगा। दोस्तों, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, लघुगुणक ज्ञात करना है। पहले हम लोग को रूप में चेंज करना था, लघुगुणक में, घातांक के रूप में, लेकिन अब क्या करना है, हम लोग को लघुगुणक का मान ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है, 64 का आधार 8 पर, मतलब कह रहा है 64 है जिसका आधार क्या है, 8 है, इसका क्या करना है, लघुगुणक मतलब लॉग ज्ञात करना है। इक्वल टू क्या होगा, यही क्वेश्चन में और क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, अभी मैं तरीका बताया था, क्या बताया था, log 8, और यहाँ पर क्या ला जाए, 8 ला दें तो दोनों समान हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब क्या इसके ऊपर पावर क्या कर दें, तो ये क्या पावर कर दें कि हमारे 64 आ जाए, तो 8 गुणे 8 क्या होता है, 64 होता है, तो 8 का पावर क्या करते हैं, 2 बार कर दें, तो हमारा क्या मान हो जाएगा, 8 अठाई 64। अब देखिए, अब सूत्र क्या पढ़े हैं, चूंकि हम लोग log m पावर n था, तो क्या लिखते थे, n इंटू log m, जो घात में रहता था उसको क्या करते थे, पहले लिख देते थे, और log m रहता था, तो क्या हो जाएगा, बताइए इसका मान क्या हो जाएगा, बताइए, log 8 पावर 8, और जो घात है क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, तो 2 log 8 पावर 8, इसका मान क्या हो जाएगा, आपका समान हो गया, दोनों घात बेस और ऊपर का घात समान हो गया, इसका मान 1 हो जाएगा। और 2 इंटू, ये दोनों गुणे में है, 2 इंटू गुणे में है, तो क्या है, 2 इंटू 1, दोनों गुणा हो जाएगा, तो 2 एकम 2, आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बार और समझेंगे, अगला क्वेश्चन पे एक और समझेंगे, ये नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन पे चलिए एक बार और समझाते हैं आपको, अच्छे से समझ में आएगा, फिर से देखेंगे। तो दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, ब क्वेश्चन देख रहा है कि 0.1 का आधार 10 है, मतलब लॉगरिथम का मान क्या था, आधार क्या है, 10 है, 0.1 का मान ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर चल के दिखाते हैं। लॉग क्या करेंगे, 10 है। ठीक दोस्तों, अब इसको क्या तोड़ लें, 0.1 को दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1, एक दशमलव के एक बार 0 है, तो क्या करेंगे, एक करके, देखिए एक जीरो है ना, एक पॉइंट की एक बात है, तो क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। दोस्तों, इसका मान क्या लिख देंगे, देखिए 1/10 है, तो ऊपर ले जाएंगे, इसका मान क्या होता है, एक ही तो होता है, किसी का भी पावर कुछ ना हो तो क्या उसका मान होता है, 1 होता है। अब क्या करेंगे, 10 को जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इधर 1 है तो ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस में हो जाता है, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, माइनस होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0.1 का मान 10 टू पावर -1 हो जाएगा। यदि यहीं पर आपका होता 0.01, तो क्या होता, इसका मान -2 होता है, यहाँ पर क्या हो जाता, 2 बार के बाद 10 लगता है, मतलब 1 डबल 0 बढ़ जाता, 10 का पावर -2 हो जाता। इस तरह से आपको क्वेश्चन को चेंज करना होता है, आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। नहीं, स्टेप बाय, जब 2 नंबर से क्वेश्चन आ गया क्या होगा, आपको 1 नंबर मिलेगा और 1 नंबर कट जाएंगे। तो दोस्तों, आपको सोल्यूशन भी लिखना है और आपको आंसर भी, मतलब सोल्यूशन और उसका जो फार्मूला है वो भी साइड में लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब देखिए क्या हो जाएगा, 0.2 क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर -1। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला बना, कौन सा फॉर्मूला बना, log m पावर n का, तो n पहले आता था तो क्या हो जाता था, n log m होता था, ये होता था फॉर्मूले में। फिर दोस्तों, तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, आपका फॉर्मूला नंबर थर्ड का, आपका नियम थर्ड है आपका जो लॉग का, वो नियम आपको लागू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू log 10 टू पावर 10 हो जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका मान दोनों समान आ गया, मतलब दोनों बेस और घात दोनों समान आ गया, इसका मान क्या होता था, 1 होता था, इंटू जो पहले है आपका -1, दोनों में गुणा कर लीजिए, -1 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप लोग तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं, आप लोग तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चौथा कर लीजिए, तीसरा मैं बता देता हूँ, तीसरा देखिए, चौथा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। लॉग क्या हो जाएगा, 27, देखिए बेस क्या 3 है, सॉरी बेस 3 है, और घात क्या है 3 हो जाएगा, सॉरी इसको इरेज करके दिखा देते हैं आपको, फिर आप लोग घर से कर लीजिएगा। लॉग
क्या करा 27 का आधार 3 है, मतलब आधार 3 है log और 27 दिया हुआ, क्या करेंगे 27 को तोड़िएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 3 27, तो पावर 3 3 हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा तो log 3 3, तो क्या हो जाएगा आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको हिंट दे दिया हूं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से 216 को देखिए, 216 क्या करेंगे log 6 आधार बोला है या 1/216 आपका घात है, इसी का मान ज्ञात करना है। आप लोग इसका भी हिंट दे दे रहा हूं, आप लोग कर सकते हैं। जैसे log 6 है, अब इसको क्या कर सकते हैं 216 को तोड़िए, तो 216 किसके टर्म में 6 के टर्म में, 6 से भाग दीजिए, 6 त्रिकी 18, 6 6 36, कितनी बार है 36 बार, तो 6 अब फिर 6 से काटेंगे, एक बार 6 हो गया, दो बार 6 6 36, तो 2 6 और 6 कितनी बार 3 बार कटा, 6 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 का पावर 3, 3 बाहर आ जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा और 3 गुणे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका मान 3 हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दिया हूँ, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, आप लोग घर से कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपको लघुगणक रूप के क्या करा मानक रूप लिखना है, इसका मानक रूप लिखना है, मतलब log 32.75 का क्या लिखना है आपका मानक रूप लिखना है। तो दोस्तों मानक रूप होता है जो आपको टेबल से देख के लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे टेबल का रूप अब देखिए log आप 32.75 का मान निकालेंगे, आप लोग मोबाइल से भी निकाल सकते हैं, कंप्यूटर से भी निकाल सकते हैं, वहां से चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको टेबल की सहायता से दिखा दूंगा आपको कि टेबल की सहायता से क्या करेक्ट आंसर आएगा आपका। अब मैं आपको बताता हूं, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉग देखिए जितने अंक हैं इसके एक अंक के बाद दशमलव रखेंगे, एक अंक के बाद दशमलव रखने के लिए क्या करेंगे हम लोग 3.275, देखिए दशमलव यहाँ आता है, यहाँ हटाए तो किससे गुणा करना पड़ेगा हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे तभी हमारा मान क्या आ जाएगा इतना आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया देखिए एक दशमलव था इधर के दशमलव को क्या कहें खिसका कर हमको क्या किए एक अंक के बाद लगे, क्योंकि हमको लघुगणक साड़ी देखना है, हमको एक अंक के बाद ही दशमलव लगाना पड़ता है, तभी हम लोग लघुगणक साड़ी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिए अब कौन सा रूल बन गया log m इंटू एन बना, तो क्या होता था log m प्लस log n, यहां से क्या हो जाएगा बताइए log 3.275 प्लस log 10। ठीक है, अब देखिए log 10, अब बेस कुछ नहीं है तो बेस क्या होता है log 10 का 10 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मतलब इसका पावर कुछ नहीं है तो एक ही हुआ ना, तो इसको बाहर निकाले तो 1 हो जाएगा। ठीक है, लघुगणक का रूप है तो उसको 10 मान के चलेंगे, मानक रूप में 10 हमेशा मान के चलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि यहीं पर आपको दिया होता कि मान लीजिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिखाते हैं, इसको 427 दे दिया होता, दशमलव 2 है, तो क्या करते हैं देखिए यहाँ पर लाते 4.272, ठीक है यहाँ तक लाए, अब कितने अंक इसका 1 2, कितने अंक से गुणा करना पड़ता 100 से गुणा करना पड़ता। ठीक दोस्तों, कितने से 100 से गुणा करना पड़ता आपका, तो कितने नंबर हो जाएंगे आपके देखिए, तो क्या हो जाएगा आपका इसका log में तोड़ेंगे, log में दोनों को log m इंटू एन को क्या हो जाएगा log 100। मैं आपको सिंपल तरीके मतलब बता रहा हूं कि कैसे होगा ये, तो log 100 हो जाएगा, 100 का मतलब क्या हो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और log 10, यहाँ पे 2 आ गया ना, बाहर 2 आ जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान क्या होता है 2 हो जाता है। आपको सिंपल देखना है, इसने तरीका नहीं देखना है, आप लोग ऐसे समझिए कि जितने अंक होंगे मान लीजिए एक अंक लगाना है तो क्या करेंगे 2 अंक में से एक घटा लीजिए, वही आपका 1 आ जाएगा और उसी को जोड़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, अब क्या करना है इसका मान 1 आ गया, अब देखना है कि log 3.275, इसको सब हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसको इरेज करके दिखा देते हैं आप लोग, इससे कोई फर्क नहीं है, सॉरी सब इरेज हो गया। आप लोग को फिर से इस क्वेश्चन को दिखाता हूं, आप लोग आसानी से फिर समझेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि मानक रूप में चेंज करना है, यानी log 32.75, इसको हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करें साड़ी से ज्ञात कर सकते हैं, तो साड़ी से ज्ञात करने का तरीका बताता हूं, जैसे मानक रूप तो यही हो जाएगा आपका, लेकिन हमको उसको मान ज्ञात करना है, तो मान कैसे ज्ञात करेंगे साड़ी का रूप हम बता देते हैं आपको कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको तोड़िएगा, तोड़ने का तरीका मैंने क्या बताया log 3.2 क्यों बताया, क्योंकि हमको जब लॉगरिथम टेबल देखना होता है तो एक अंक के बाद दशमलव रखते हैं, तो 3.2 रखेंगे और 75 हो जाएगा। कितने नंबर से हम लोग खिसकाए हैं, एक नंबर तो 10 से गुणा करेंगे, 2 नंबर करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 3 नंबर करेंगे तो 1000 से करेंगे, इस तरह से हम प्रोसेस करते हैं। अब बताइए log m इंटू एन का फॉर्मूला लगाइए, log m इंटू एन क्या होता है प्लस होता है ना, log m प्लस log n हो जाता है, तो क्या हो जाएगा log 3.275 प्लस log 10। ठीक है,
log 10 देखिए बेस नहीं कुछ है तो 10 मान लेंगे। इसका मान क्या होता है log 10 बेस 10 का 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाए प्लस log 3.275। ठीक है, अब इसका मान मुझे देखना है क्या है। यहाँ पर देखिए पहला नंबर देखेंगे, पहला 2 नंबर लेके चलते हैं आपका किसमें, आपको सारणी में देखेंगे ये आपका मेन नंबर होता है, और जो बीच नंबर होता है वो आपका क्या होता है, बीच का डिफरेंस होता है। और डिफरेंस 5 का जो होता है चौथा नंबर होता है, वो जो डिफरेंस दिया होगा दोनों के बीच का वो 5 नंबर पर देखेंगे। अब देखेंगे कैसे, देखिए 3.275 देखना है तो पहले 2 नंबर लेके चलेंगे 3.2। अब टेबल पर चलते हैं, टेबल चलिए, टेबल पर आइए। 3.2 था, 3.2 ढूंढिए कहाँ है। 3.2 देखिए यहाँ पर आ रहा है 3.2, ये देखिए 3.2 यहाँ पर, मतलब 32 है, मतलब 3.2 ही मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, आगे आइए। 3.2 है, उसके बाद क्या है 7 है, 7 7 7 7 7, उसके बाद 5, तो 7 पाइए 7 7 7, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से आइए, यहाँ से 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 देखते जाइए, 7 जहाँ आएगा वहां पर रोक लेंगे। ठीक है, ये रहा नंबर आपका 5145, ये 7 हो गया, 7 नंबर पर आ गया। 2 नंबर देख लिए ना हमारा, देखिए इस तरह से हम देखेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए डिफरेंस कहां से यूज करेंगे, 5 था ना, 5 हमारा देखिए 1 2 3 4 5, 5 है। अब यहाँ पर लाइए, लाते लाते लाइए क्या हो जाएगा, देखिए इसका नंबर आएगा 7 पर आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है 7 पर, तो 7 क्या करेंगे, इसी में हम लोग ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो क्या है 5145, 5145 क्या हो जाएगा 51, सॉरी 5145। ठीक है, क्या ऐड करना है, 7 ऐड करना है। ठीक दोस्तों, क्या ऐड करना था, 7। देखिए फिर आपको बैक करके दिखाते हैं एक बार और, देखिए यहाँ पर क्या है 7 है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, 7 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, जब इसको हम लोग जोड़ते हैं, इसका मान इतना है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर 1 जो इसको अलग किए हैं इसको क्या जोड़ेंगे, तो हमको क्या कहते हैं दशमलव के बाद इसका नंबर लगाते हैं, क्योंकि ये दशमलव के माने थे एक अंक के बाद, इसको क्या करते हैं दशमलव वाला, पहले तो जोड़ लीजिए, 7 5 12 को 2, 4 और 1 5, 1 1 1 और 5 1 5। ठीक है, 5152, और क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, इसका मान कितना आ जाएगा, देखिए दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव था, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आ जाएगा आपका मान 5152 दशमलव। ठीक है, कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद, एक अंक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक, यहाँ पर एक था ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। यदि यहाँ पर 3 नहीं होता हमारा यही आंसर सही हो जाता है, एक अंक, एक दशमलव के बाद कोई अंक होता हमारा इतना ही अंक सही होता है, लेकिन हमारा दशमलव के एक अंक के बाद है, एक अंक देखिए बाहर निकाले भी थे, एक अंक आपका ये हो जाएगा एक, एक जोड़ेंगे तो 1.512, 1.512, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। निकालना नहीं था, मैं निकाल कर आपको टेबल दिखाया हूँ, टेबल कैसे निकालते हैं एक क्वेश्चन बताऊंगा लास्ट में, इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। इसी तरह से आप लोग इसका भी कर लीजिएगा, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या 0.0125 है, अब देखिए इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा इंटू करेंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 1 2, तो 10 का पावर माइनस का 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यदि दशमलव के राइट साइड में जाते हैं तो क्या होता है माइनस में होता है, लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमारा क्या होता है प्लस में जाता है। दोस्तों इतना आपको याद होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, आगे ध्यान से देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा कह रहा है कि पूर्णांक ज्ञात करें, सेम वही है जो पहले बताया, वही यही है log 3.375, वही मान है, उसी को निकाल के दिखा दिए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। एक बार और देखना चाह रहे हैं, एक बार और दिखा देते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करेंगे log 3735 को क्या करेंगे आप लोग, फिर वही काम करेंगे जैसे हमने किया हूं, क्या किया हूं log 3 अंक के दशमलव देखिए एक अंक के बाद लगाइएगा, और यदि आपके पास जीरो के बाद कुछ अंक आता है तो उसके बाद एक लगाइएगा, और माइनस में हम लोग कर लेंगे काम। जैसे ये देखिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 0 पॉइंट क्या करेंगे 0.012, तो यहाँ से घटा के क्या करेंगे हम लोग 0.12 यहाँ तक लाएंगे, और गुणे क्या आएंगे 10 टू पावर कितने नंबर पाए 1 2, तो 10 टू पावर -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 यानी -2 आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, स्टार्टिंग में आपका -2 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको छोड़िए, अब जो आता है ऊपर का दिखाते हैं, ऊपर का क्वेश्चन देखिए, ऊपर कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन आता नहीं है, बस आप लोग समझाने का तरीका बता रहा हूं, कभी पूछा नहीं हुआ आज तक कहीं पूछा नहीं हुआ, किस्मत आपके लिखा हुआ आने के लिए तो आ भी सकता है, लेकिन आता नहीं है कभी भी, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं होगा। 1 घंटे के टाइम में आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 18 क्वेश्चन करने होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 1 नंबर करना होता है, इतना टाइम नहीं होगा आपको देखने के लिए, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम ज्यादा करवाते नहीं है। तो चलिए आप पीछे क्वेश्चन टाइम बर्बाद ना करते हुए आप लोग पीछे के जो तरीका मैं बताया वहां से आप देख सकते हैं, इसको बताऊंगा फिर देखना पड़ेगा, फिर टाइम बर्बाद होगा, इसके लिए
आप लोग पीछे बैक करके आप लोग पिछले क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो मानक रूप में आपको लघुगणक रूप में चेंज करना था, लेकिन मैंने क्या किया, वहीं पर उस आपका मान बता दिया। वहां से आप चेक करके सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। ये एग्जाम में नहीं आता है, आप लोग ट्राई ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि करवाने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो दोस्तों अब देखिए, लघुगणक सारणी की सहायता से log 23.35 का अपूर्णांक ज्ञात करिए। देखिए वही फिर आ गया, फिर वही क्वेश्चन है जो मैं बताया अभी पिछला क्वेश्चन। क्या करेंगे, इसको वही करेंगे, log 2.335, ठीक है दोस्तों। अब प्लस log क्या हो जाएगा आपका, log 10 हो जाएगा। इसका मान 1 हो जाता था, और इसका मान क्या हो जाएगा, हम लोग क्या टेबल से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, टेबल की सहायता से निकालने के बहुत कम आते हैं, कभी आए नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन अभी आपको इंपॉर्टेंट करा देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे इस तरफ से देखिए log 7, देखिए 7 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब टेबल की सहायता से मैं बार बार नहीं बता सकता, एक बार बता दिया आप लोग को, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका मान बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कर रहा है, log 30 का मान log 2, log 3, log 5 के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है, log 2, log 3, log 5 के रूप में व्यक्त करना है, या फिर इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में भी दे दिया रहेगा कि log 2 का मान क्या होता है, log 3 का मान, तो आपको log 2 का मान मैं लिखवा देता हूं आपको, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। log 2 का मान, log 3 का मान, log 5 का मान। तो log 2 का मान जो होता है क्या होता है, 0.3010 होता है, और log 3 का जो मान होता है क्या होता है, 0.4771 होता है। ठीक है, log 5 का मान होता है 0.6990 होता है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों नंबर आप लोग याद रख सकते हैं, कहीं नोट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में यदि आता है 0.4771 है, तो आप लोग को वहां पर मान दे दिया रहेगा। अब पूछेगा log 30 का मान लघुगणक के रूप में व्यक्त करके हमको बताइए, तो वहां पर आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, इसको निकालेंगे, व्यक्त कैसे करेंगे, अब देखिए मैं इसको आपको समझाते हैं, करने का तरीका कैसे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले log 30 लिखिएगा। ठीक है, अब 30 को क्या करिएगा, तोड़िएगा, गुणनखंड करिएगा। तो गुणनखंड करने के कौन से विधि है, भाग में से देखिए, 2 से भाग दीजिए, तो 2 कम 2, 2 बचे 10। ठीक है, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 बचे 15, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 से कम 5, तो क्या 2 3 5, क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 इंटू 3 इंटू 5। दोस्तों अब देखिए इस किस खंड पे हो गया, फार्मूला क्या होता था, log m इंटू एन होता था, तो क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिखते थे। दोस्तों क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, इस तरह से हम क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। दोस्तों जितना भी नंबर रहेगा इंटू में, उसको हम क्या करें, प्लस में तोड़ तोड़ के उतने नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यही है। अब इसका मान दिया दिया रहता है तो मान लिख देते, मान जैसे मैं बताया, जिसका मान जिसका हो उतना लिख सकते हैं। तो क्या होता है, पहला मान क्या होता है, 0.3010, log 3 का मान क्या बताया, 0. सॉरी बैटरी लो हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगला अगला क्वेश्चन देखिए, 0. क्या हो जाएगा, 6, सॉरी 6 नहीं, 4771 था। ठीक है, log 5 का मान क्या था, 0.6990 था। तो दोस्तों क्या था, 0.6669 था। तो दोस्तों 1 मिनट रुकिए आप लोग। तो दोस्तों तो इसी का मान आप लोग ऐड कर सकते हैं। दोस्तों जो ऐड करने पाएगा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या क्या व्यक्त करने के लिए बोला है, मान ज्ञात करने के लिए का मान इतने व्यक्त करना है। यदि मान पूछता है log 30 का मान, तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आप लोग ऐड करके देखिएगा, तो 1.477 आपका आंसर आ जाएगा, लास्ट में 1 हो जाएगा। चलिए जोड़ दीजिएगा, तो 0 1 1 9, देखिए 9 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 1 को 1 हो जाएगा, और देखिए 9 9 9 7 9 9 9 9 18 18 7 27 27 17 10 और 17 17 को 7 हासिल 1 और 6 और 1 7, इस तरह से जोड़ के फिर आपका 4 1 5, सॉरी 4 3 1 4 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसको 4 और 10 4 14, 14 को 4 हो जाएगा, हासिल 1 1 यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.4771 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, log 30 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग 30 का वैल्यू भी निकालना चाहें तो टेबल से भी निकाल सकते हैं, आसानी से भी टेबल मिलेगा, तब तो टेबल देखने में आपको बहुत टाइम लगेगा, तो टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपका मान कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा, log 2 log 3 log 5 में नहीं दिया रहेगा, आप लोग को मैं लिखवा दिया हूँ। log 2 का मान 0.3010, log 3 का मान 0.4771 और log 5 का मान 0.6990। ठीक है, अब बोलेंगे कि log 4 का मान क्या हो जाएगा सर,
log 4 का मान हो जाएगा 2 का पावर 2 लिख देंगे और इसका 2 घात क्या होता है 10, क्या करेंगे 2 इंटू लॉग 2 का मान क्या होता है यहाँ से देख सके निकाल सकते हैं। यही है, आप लोग को 2 3 5 का पता है तो आप लोग आगे का किसी का भी तोड़ सकते हैं। जैसे log 10 का मान पूछ लिया, log 10 का क्या 5 इंटू 2, यदि 5 का पता है 2 का पता है तभी ज्ञात कर सकते हैं। अब 15 का पूछ लिया 5 इंटू 10, log 15 का पूछ लिया तो क्या करेंगे 5 इंटू 3, log 5 क्या करेंगे log 5 इंटू log 3, और log 5 का पता है log 3 का यहाँ का मान रखे दोनों को क्या करेंगे अच्छा तोड़ लीजिएगा, मतलब जोड़ लीजिएगा, क्या करेंगे दोनों को मान रखे दोनों को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब आसान तरीका है, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक और क्वेश्चन कराएंगे आप लोग के लिए, यहाँ पर चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे कि क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि log 25/24 इसका मान इतना प्रूफ करना है 7। दोस्तों को देखिए क्वेश्चन मिस्टेक है आपका, एक क्वेश्चन आपका मिस्टेक दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका 7 नहीं, यहाँ पर 2 आना चाहिए। ठीक है, कैसे आना चाहिए मैं आपको समझाता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि log 25 बाई log 24। ठीक है, ये था, हमने क्या पता था log पढ़े थे log m बाई log n होता है, log n होता है तो क्या होता है log m माइनस log n लिखते थे, वही तोड़िए क्या हो जाएगा log 25 माइनस log 24। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसको क्या तोड़ते थे log तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 5 गुणे 5 है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस log क्या हो जाएगा 24 को क्या करेंगे 8 3 की 24। ठीक दोस्तों, अब देखिए अब log 2 है, ये पावर इधर जाएगा तो घात में जाएगा तो 2 इंटू लॉग 5 हो जाएगा, प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस में है तो माइनस ही रखेंगे। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या इंटू में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, नहीं सॉरी ये पूरे ब्रैकेट में होगा ना, तो क्या हो जाएगा log 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3, 8 को क्या देखिए 8 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तीन टाइम है तो 3 बार लिखे ऊपर देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, log क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा log 3, यहाँ पर क्या करेंगे इंटू कर लेंगे। तो दोस्तों अब इसको तोड़िए आगे चलिए, तो 2 log क्या हो जाएगा 5, अब माइनस क्या हो जाएगा देखिए log 3 है ना, तो 3 बाहर आ जाएगा तो बाहर 3 log 2, कौन से प्रॉपर्टी से log m पावर n के प्रॉपर्टी से क्या होता था n का पावर n होता था n पहले आता था log n बच जाता था, वही प्रॉपर्टी लगा। अब माइनस हो जाएगा देखिए माइनस बाहर है, अंदर गुणा करेंगे माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है तो माइनस लिख देंगे, माइनस log 3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब क्या हो जाएगा आंसर 2 log 5 माइनस 3 log 2 माइनस का log 3, ये तो हमारा आया, ये RHS हो जाएगा, LHS ये होता RHS हमारा हो जाएगा, यानी यहाँ 7 नहीं होगा क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक था, आप लोग सही कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग का 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन है, देखिए प्रति लघुगुणक और लघुगुणक इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन बहुत साड़ी के द्वारा प्रयोग करके बताना है। मैं आप लोग को टेबल बताने के तरीका बता दिया हूँ, टेबल से कैसे निकालना है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत कम आते हैं, आज तक पूछा नहीं हुआ है, कम क्या आते हैं पूछा ही नहीं गया है। जब पूछा जाता है आपको क्या होता है log 2 का मान दे देगा, log 2 का मान दे देगा, log 3 का मान दे देगा, log 5 का मान दे देगा, इन तीनों का मान दे देगा। आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि log 15 का मान, log 8 का मान, log 10 का मान आप बताइए, वही आपका आंसर दे देगा, वही क्वेश्चन करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप लोग को जो मैं नियम बता रहा हूँ 3 नियम बहुत महत्वपूर्ण है, वो 3 नियम नहीं भूलना आपको। आज इसको देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि log 2 3 4 का बराबर क्या हो जाएगा 2 log 3। दोस्तों अब इसको कैसे सिद्ध करना है, अब इसको ध्यान से देखेंगे, क्या कर रहा है log 2 3 4, इसको लिखिए एक साइड में लिखिए, क्या लिखेंगे log 2 प्लस 3 4। दोस्तों अब क्या करेंगे, ये 4 3 7 8 1 9 क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा log क्या करेंगे 9 हो जाएगा। दोस्तों और log 9 को क्या लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों अब देखिए अब कौन सा प्रॉपर्टी आ गया log m पावर n हो गया, तो क्या करेंगे log देखिए m पावर n है तो m को बाहर निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 log 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी कौन सा बताया आपको, देखिए तोड़ने का तरीका आपको सीखना है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया वहां से आप लोग देख सकते हैं। हमारा RHS आ गया कि नहीं 2 log 3 आ गया कि नहीं, RHS हमारा देखिए LHS से लेके चले, हमारा क्या आ गया RHS ले गए। क्वेश्चन आपको जब हमारा राजन का करवाएंगे
राजा का क्वेश्चन आप देखिएगा, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, तो राजा क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इस चैप्टर को समाप्त होने के बाद जितने भी आपके 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर समाप्त होने के बाद 8वां है, कल 9वां पढ़ाएंगे, फिर 10वां 11 12 जितना भी होगा कंप्लीट करने के बाद आपको राजन पढ़ाएंगे। वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिखाएंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी, और जो आप लोग के राजन में और अपॉन में पूछे वो भी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, आप लोग को मॉडल पेपर भी देंगे, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, यहां से नहीं बाहर से क्वेश्चन लेते हैं, जो आपके पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चन कुछ है जो बाकी रह गए थे, आप लोग को दिखाते हैं उस क्वेश्चन को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका लॉग, क्वेश्चन है आपका log 6 के पावर 1/216, ये आपको करना है। एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको जो आप लोग का इंपॉर्टेंट होगा, log 10 टू पावर x के पावर बराबर 5, सॉरी log नहीं है, इसको क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है लघुगुणक के रूप में, log के रूप में क्या करना है, का लघुगुणक मान बताना है, मतलब लॉगरिथम का मान बताना है, लघुगुणक का मान बताना है। दोस्तों मान बताओ, ठीक है, हम इसको दिखा देते हैं आपको कैसे करना है। इसको करने का तरीका मैंने क्या बताया आपको, इसको देखिए तोड़ना है। ठीक है, किसके, देखिए 6 है तो 6 के पावर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 216 को क्या करेंगे 6 से भाग दीजिएगा, पहले चेक करिएगा कट्टा नहीं, 6 3 का 18, 18 6 6 36, 6 तो 6 का क्यू है, यानी समझ गया 6 का क्यू है, 1/6 का क्यू, यहाँ पर प्लस है, ऊपर जाता तो क्या होता है माइनस होता है, तो 6 का पावर -3 हो जाएगा आपका, यही से का क्या हो जाएगा वैल्यू, लॉग 6 के पावर -6 हो जाएगा, सॉरी 6 के पावर माइनस का 3 हो जाएगा। अब -3 क्या होता था, पहले आता था तो -3 इंटू लॉग 6 के पावर 6, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1, इसका मान कितना -3 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, -3 आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए आपको बता दिया, एग्जाम में पूछा हुआ था। और देखिए log x के पावर 5 है, इसको क्या लॉगरिथम में चेंज करेंगे तो क्या होता था, log 10 टू पावर 5 इन बराबर x हो जाता था। ठीक है, ये log के रूप में तोड़ने का ये आपका कॉन्सेप्ट था। तो दोस्तों अब आगे क्या करेंगे, अब देखिए क्या पूछा है, x के मान तो पूछा है log के रूप में, तो x का मान क्या है log 10। अब देखिए यहाँ पर 10 आ जाता तो क्या होता हमारा, जब 10 आ जाएगा 10 पावर 10 तो उसका मान 1 हो जाएगा। अब देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 को लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 10 का भागा 2 करेंगे तो 5 ही तो आता है, तो इसमें आसान हो जाएगा आपको, क्योंकि हमको log 5 का मान मानिए कठिन होता है करना, यदि log 5 का मान पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, log 5 का मान कितना होता है 0.6990, ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यदि नहीं पता log 2 का मान बस अब दिया हुआ है, तो log 2 की मान की सहायता से क्या करेंगे, आप लोग को फिर से क्वेश्चन दिखाता हूं एक बार और, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए आपको फिर से दिखाना पड़ेगा कि 10 पावर x इक्वल टू 5 है, तो क्या करेंगे हम लोग, जब log का मान ज्ञात करते हैं तो log बेस तो ही रहता है, बेस क्या करते हैं ऊपर क्या करेंगे 5 रख देंगे, और जो पावर रहता है इधर चला आता है, तो 12 के साइड में x हो जाएगा। हमें x का मान तो निकालना था, इतने का मान तो ज्ञात करना है। अब x बराबर कितने का मान ज्ञात करना है, log क्या है 10 टू पावर 5 है। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसको क्या 5 को क्या लिख सकते हैं, log 10 टू पावर क्या सकते हैं 10/2। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, m log m माइनस log n होता था, तो यहाँ से तोड़िए क्या हो जाएगा, log 10 टू पावर 10 माइनस log 10 टू पावर 2। दोस्तों log 2 का मान कितना होता है, अभी log 2 का मान मैंने अभी बताया था 0.3010, आप लोग लिख लीजिएगा कहीं साइड में। और log 10 की वैल्यू कितना होता है, एक में से घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर, 0.69 से घटाएंगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब log 5 का मान क्या होता है, डायरेक्ट में आपको बताया था 0.6990 होता था। दोस्तों log 5 का मान कितना 0.69 यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ सकता है। ऐसे करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन इस तरह से करेंगे, 1 नंबर का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका आज का लघुगुणक का चैप्टर। अभी आप लोग का अनुप्रयोग है, लेकिन अनुप्रयोग आपको एग्जाम में नहीं आता है, उसका कोई कुछ नहीं आता उसमें से भी क्वेश्चन, इसलिए उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। अब अगला चैप्टर चलेंगे लाभांश शेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम लोग चलेंगे आपका बीजी व्यंजक पर, यानी अलजेब्रा के क्वेश्चन पर चलेंगे, आसान तरीके से बताऊंगा, आप लोग देखिएगा। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे